देख लीजिए, डिफाइन स्ट्रेस, गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं समझाऊंगा स्ट्रेस। चुप करो, देख लीजिए स्ट्रेस क्या है। अगर मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स, जिसको आप लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया अंदर इस बॉडी में ये बॉडी खुद ब खुद अगर वापस आ गई, लेकिन कौन लाता है इसको वापस अपनी ओरिजिनल पे? रेस्टोरिंग फोर्स। When some deforming force, that is external force, is applied on a body, due to which there is change in its configuration, a restoring force comes into play within the body. That restoring force tries to bring the body back to its original configuration. शाबाश। अब याद रखो, चाहे आप लोग रेस्टोरिंग फोर्स बता दीजिए या डिफॉर्मिंग फोर्स, आपकी मर्जी है, दोनों डेफिनेशन ठीक है। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस एरिया पर कितना फोर्स आप डाल रहे हो, क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, deforming force acting per unit area of the body is called stress. क्या बोलते हैं? Stress. What is stress? The deforming force acting per unit area of the body is called stress. फिर से बताओ। The deforming force acting per unit area of the body is called stress. शाबाश बेटा, ये याद रखना। अगर मैंने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जितना मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उतना ही अंदर से उसके अपोजिट में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब है रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू, वो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। इधर देख लीजिए, अगर ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप लोगों ने खींच लिया इधर की तरफ, ये इधर देखो खींच लिया, इसकी लेंथ बढ़ गई, फिर छोड़ दिया, कौन वापस लाता है इसको? रेस्टोरिंग फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में होगा, अगर ये एक्सटर्नल होगा, ये हो गया रेस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू, शाबाश बेटा, एक्सटर्नल फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। बिल्कुल आप लोगों ने गलत नहीं बताया, इसलिए आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड, दो डेफिनेशन है, जैसे मर्जी वैसे बताओ। क्या? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, और restoring force acting per unit area of the body is called, जैसे मर्जी। मगर चाहे रेस्टोरिंग फोर्स बताओगे या डिफॉर्मिंग फोर्स बताओगे, है तो बेसिकली फोर्स, इसलिए F अपॉन A, F अपॉन, व्हाट इज F? कौन सा फोर्स? इट मे बी रेस्टोरिंग फोर्स और व्हाट इज A? एरिया ऑफ द बॉडी ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ये हो गया स्ट्रेस। क्या हो गया? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वो तुम लोग क्या कर रहे हो, उधर इधर देखते रहते हो। इधर देख लीजिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला अब आप लोगों के लिए आसान है। इधर देखो, यूनिट्स एसआई सिस्टम में बना दीजिए। शाबाश बेटा, एसआई सिस्टम में फोर्स का, एरिया का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, Nm रेज पावर माइनस। शाबाश बेटा, सीजीएस सिस्टम में खुद बना दीजिए यूनिट,
डाइन शबाश सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? डाइन डैश सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन माइनस टाइम्स। ठीक है, ये बन गए यूनिट्स। याद नहीं करो, सीखो। अच्छा, इसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला जब बनाओगे स्ट्रेस की, बिल्कुल आसान। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T minus 2, M1 L1 T minus 2 अपॉन एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हो गया L का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। क्या बन गया? M1 L minus 1 T minus 2। क्या बन गया? M1 L minus 1 T minus 2। बात सुनिए बेटा, जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के हैं उनके यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। जितने भी टाइप स्ट्रेस के हैं सब टाइप्स के यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगी, इसलिए हम एक बार ही करेंगे। क्या? जितने भी टाइप्स है सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला और सबके यूनिट्स क्या रहेंगे? सेम। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ stress? Newton per meter square. In CGS system it is unit. The dimensional formula of stress is M1 L minus 1 and T minus 2। मगर याद रखना, स्ट्रेस जो है it is not a vector quantity, it is a scalar quantity। क्या होता है ये? Scalar quantity। कौन? स्ट्रेस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना। तो टाइप्स पर जाने से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करूंगा। द डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। Stress acting on a body is called stress. Stress is mathematically equal to F upon A. Stress is a scalar quantity. It possesses only magnitude but no direction. The SI unit of stress is Newton per meter square, and in CGS system its unit is dyne per centimeter. Dyne per centimeter square. Its dimensional formula is M1 L minus 1। आयुष बताओ फटाफट, आगे बढ़ेंगे। हाँ। The deforming force or restoring force acting per unit area is called stress. Its SI unit is Newton per meter square. Its CGS unit is dyne per centimeter square. It is a scalar quantity and its dimensional formula is M1 L minus 1 T minus 2। ठीक है बेटा, अब चलेंगे हम इसके यूनिट टाइप्स पर। अगर मैं चार्ट बना दूंगा इसका स्ट्रेस के टाइप्स का, आप लोग देख लीजिए। याद रखने के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। स्ट्रेस के 3 टाइप्स है। कितने? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। नींद नहीं करो। पहला क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। शाबाश बेटा। सेकंड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। एंड थर्ड वन इज बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, या बोलते हैं बेटा इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे मर्जी है वैसे बोल सकते हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर? कौन कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक स्ट्रेस याद रखो 3 में से, वॉल्यूम स्ट्रेस याद रखिए, बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जैसे मर्जी है एक याद रखो। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस के फिर से 2 टाइप्स। ठीक है बेटा। एक टाइप है इसका टेंसाइल स्ट्रेस।
टेंसाइल, TNSILE, टेंसाइल स्ट्रेस, और सेकंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये कोई मुश्किल नहीं है, सारे 5 स्ट्रेसेस अभी याद हो जाएंगे। आप लोग अगर आज शाम को आधा घंटा बैठोगे ना, सिर्फ आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा फेयर कॉपी निकालो, आप लोग रफ निकालो, देखो सर ने क्या क्या पढ़ाया वो अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो, तुम लोगों को कभी भूलेगा नहीं। जो मैंने पढ़ाया होने दो गलती, फिर क्या हुआ, गलती होने दो, कोई उसमें ये नहीं। लेकिन मुझे पता है आप लोग अगर 100 में से 100% लिख नहीं पाओगे, 70-80% अच्छी तरीके से लिख पाओगे। अच्छा, कितने स्ट्रेसेस अब आप लोगों के पास है? कौन कौन सा? मेनली 3 स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और फिर नॉर्मल स्ट्रेस के भी, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल स्ट्रेस पर जाऊंगा, फिर टेंजेंशियल, फिर बल्क स्ट्रेस पर, एक एक करके करेंगे। पहला कौन सा स्ट्रेस अब करेंगे डिस्कस? शाबाश। मगर कितने टाइप्स अब मैंने आप लोगों को बताए? 5 स्ट्रेसेस में सबके यूनिट्स क्या रहेगा? कौन सा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी प्रेशर नहीं पढ़ा है। प्रेशर जो ही हम पढ़ेंगे आगे, तो पास्कल को भी मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ। लेकिन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही याद रखिए। अच्छा, हर किसी की डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगी, दैट इज m1 l-1 एंड t-2, जो कोई भी स्ट्रेस होगा। ठीक है बेटा, आप एक एक करके चलेंगे। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। इधर सुनिए, ये है बॉडी का सरफेस, ठीक है बेटा, ये है बॉडी का सरफेस। अगर मैंने एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। ये कौन सा फोर्स हो गया? अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, टेंजेंशियल फोर्स है ये। क्या है? ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो टेंजेंशियल फोर्स है, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो कौन सा फोर्स? शाबाश बेटा, दो तो आप लोगों को आगे। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये कौन सा फोर्स हुआ? देखो, इससे भी शेप चेंज हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन इससे भी चेंज होगी, लेकिन इससे भी चेंज हो जाएगी, आप लोग देख लीजिए। लेकिन लिक्विड्स पर ये वाला फोर्स नहीं लगता, टेंजेंशियल फोर्स लिक्विड्स पर, लिक्विड्स पर हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स ही लगता है। जरा अब आप लोग बताओ, नॉर्मल फोर्स होता है द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पढ़ो, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल। बेसिकली आप लोगों को दिमाग में रखना है फोर्स अपॉन एरिया, उसी पर चलना। अब नॉर्मल स्ट्रेस है तो कौन सा फोर्स जरूर होगा? यही है। शाबाश बेटा, आज जरा बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगा? फिर नॉर्मल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आप लोग ऐसे भी लिखोगे FN मीन्स अपॉन, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। शाबाश बेटा, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? नॉर्मल फोर्स मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान दे दो, नॉर्मल स्ट्रेस। जब फोर्स अपॉन एरिया है तो यूनिट्स भी वही रहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखा। क्या बात। नॉर्मल स्ट्रेस के कितने टाइप्स हैं? कौन कौन सा?
टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कौन सा है? लेकिन पहले मैं टेंसाइल स्ट्रेस बताऊंगा, आप लोग देख लीजिए। अगर मैंने एक सॉलिड बॉडी लाई, ध्यान से समझ लीजिए, आप लोगों ने समझ लिया डायग्राम में तो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, आसान है। इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है इट इज एल। कितनी है ओरिजिनल लेंथ? ठीक है, ये है ओरिजिनल लेंथ इस बॉडी की। कितनी है? शाबाश। अब देखो, मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, इधर भी और इधर भी। यहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, यहां पर भी परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन दो तरीकों से मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकता हूं। एक तो इसको खींच लूंगा ऊपर की तरफ, इधर से भी खींच लूंगा, वो भी परपेंडिकुलर फोर्स है। आप लोग देख लीजिए, इधर मैंने फोर्स लगा दिया परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ, इधर मैंने फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ, ये एक फोर्स है। तुम लोग मुझे बताओ, इस बॉडी को नीचे खींचने से ऊपर खींचने से लेंथ बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? समझ आया? अगर मैंने ऊपर से प्रेस किया इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर से भी प्रेस किया, बॉडी की लेंथ क्या हो जाएगी? तुम लोगों को समझ आया? अगर मैंने नॉर्मल फोर्स लगा दिया, मैंने सिखाया, इससे बेहतर है घर पर ही पड़ा है। इधर देखो, ये नॉर्मल फोर्स, अगर ये फोर्स है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? शाबाश। इधर से भी खींचेंगे, कितने डिग्री का? आप लोग मुझे बताओ। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एरिया पर क्या लगा दिया? नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? शाबाश बेटा। इसकी लेंथ यहां से इतनी बड़ी और इधर देखो इतनी लेंथ ऊपर से बढ़ी। मान लीजिए इधर से भी इतनी लेंथ बढ़ गई, इधर सुनिए, इस फोर्स की वजह से लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। कितनी इंक्रीज हो गई? L प्लस डेल्टा L, L प्लस वेयर डेल्टा L इज द इंक्रीज इन लेंथ। मगर किन से इंक्रीज हो गई? नॉर्मल फोर्स की वजह से। इधर से बात सुनिए, जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को पता लग गई, सिर्फ मुझे बताना है। Normal force, when normal force is applied on a body such that there is increase in its length, there is increase in its length, then the stress set up in the body is called। रितिका खुद बनाओ, याद नहीं करो। तुम लोग याद करोगे, क्रैमिंग करोगे, फिर मतलब नहीं है। मैंने क्या लगाया बॉडी पर? When normal force is applied on a body such that its length, then the stress set up in the body is called tensile stress, जो स्ट्रेस डेवलप हो गया बॉडी में उसको क्या बोलेंगे तब? tensile stress। शाबाश बेटा। अगर डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज के वक्त सबको पता है ये फोर्स मुझे ऊपर से नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। बॉडी की लेंथ क्या होगी? कम, L माइनस, बॉडी तो सुकड़ जाएगी। तो उस वक्त कैसे डेफिनेशन बनाओगे? नॉर्मल, when normal force is applied on a body such that its length, then stress set up in the body is called। समझ आया? 3 स्ट्रेस मैंने अभी तक आप लोगों को डिफाइन करके दे दिए। कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है? नॉर्मल फोर्स लगता है दोनों में कि और कोई फोर्स? ये याद रखना है। शाबाश बेटा। देखो, टेंसाइल स्ट्रेस, when normal force is applied on a body such that there is increase in its length, then the stress set up in the body is called Tensile stress।
शाबाश. Compressive stress. Normal force. When normal force applied on a body such that there is decrease in the length of the body, then then the stress set up in the body is called. You का जरा बता दीजिए. Normal stress, tensile stress and compressive stress. शाबाश बेटा फटाफट. Normal force acting on body per unit area is known as normal stress, and tensile stress, it is the normal force acting on a body such that there is increase in its length, and such stress setup is known as tensile stress, and compressive stress is the normal force acting on a body such that there is decrease in its length, and such setup is known as compressive stress. समझ आया? इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड इट इज टाइप्स. अब आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस. क्या आएगा? Tangential stress. टेंजेंशियल स्ट्रेस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. कौन सा फोर्स लगेगा इसको? शाबाश, पढ़ो जरा. शाबाश बताओ. Tangential force acting per unit area. Tangential force acting per unit area. Tangential stress is defined as the tangential force acting per unit area is called tangential stress. Tangential force. Tangential force acting per unit area is called tangential stress. इसको आप लोग FT भी बना सकते हो. FT upon A. ठीक है. टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया. इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस जब पड़ेगा इसकी शेप क्या होगी? चेंज. समझ आया? जरा बताओ व्हाट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड. अब जो थर्ड स्ट्रेस है उसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेस. क्या बोलते हैं? बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस. मैं आपको बताता हूं. वॉल्यूम स्ट्रेस. अगर आप लोग कोई भी बॉडी लिक्विड में डालोगे, मान लीजिए आप लोगों के पास पानी का बकेट है. ठीक है. पानी के बकेट में अगर हम कोई भी बॉडी, मान लीजिए बैलून को डुबा देंगे. ठीक है. पानी उस पर फोर्स लगाएगा चारों तरफ से. उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम. देख लीजिए, अगर कोई भी बॉडी हमने लिक्विड में डाली, हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं? लिक्विड, रिलेटेड टू लिक्विड. अगर कोई भी बॉडी हमने किस में डाली, मान लीजिए हमने कोई भी बॉडी, फुटबॉल है या बैलून है, किस में हमने डुबो दिया? पानी प्रेशर लगाएगा, पानी फोर्स लगाएगा किस पर? बॉडी में. इधर देखो, अगर ये बैलून है, ये पानी में हमने पानी चारों तरफ से इस पर फोर्स लगाएगा. अगर इसका वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? V. लेकिन जब फोर्स पड़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया पड़ा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज. इसका वॉल्यूम अब ये नहीं रहा, इसका वॉल्यूम अब इतना रहा. अगर डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम, देन V माइनस डेल्टा V, इसका वॉल्यूम कम हो गया. पानी में, जैसे अगर हम पानी में तैरते हैं, पानी के नीचे आप लोगों ने जंप मारी, पानी से, पानी जो है आपकी बॉडी पर जरूर फोर्स डालेगा. जो हमारी बॉडी की लेंथ है वो कम हो जाएगी. किसकी वजह से? जो वॉल्यूम हमारी बॉडी का है वो क्या होगा? कम. मैंने स्फेरिकल बॉडी समझाया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो, क्योंकि चारों तरफ से इस पर पानी की वजह से फोर्स आएगा. क्या आएगा? फोर्स. दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विच there is decrease in its volume, then such stress is called volume stress या bulk stress. When a body is dipped in a liquid such that its volume decreases, then the stress
सेटअप इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस या व्हाट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस? आप लोग क्या बोलोगे? व्हेन ए बॉडी इज डिप्ड इन ए लिक्विड such that its volume then the stress set up in the body is called वॉल्यूम स्ट्रेस या याद रख रहे हो, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है बेटा, बताओ कोई, जरा बता दीजिए कोई, बोलो। टेंजेंशियल स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, जरा बता कनिष्का, टेंजेंशियल स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस क्या होता है?